परम सत्कायोग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, इस वीडियो के माध्यम से जो बात आज आपसे हम साझा करने जा रहे हैं वो बहुत ही विशेष है जी। ये बात हर उस सत्संगी को ध्यान से सुननी चाहिए जो नाम के रास्ते पर चला है जी, और इसे जितना हो सके अन्य संगत के साथ भी ज़रूर साझा करें जी, ताकि सब तक इस अनुभव की महिमा पहुंच सके जी। ये विशेष बात एक ऐसे मेजर सेंटर से जुड़ी हुई है जहां एक समय में 3 से 4 लाख संगत बाबा जी का सत्संग सुनने पहुंचते थे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि बाबा जी ने वहां सत्संग करने बंद कर दिए जी, और आज तक उस सेंटर में दोबारा बाबा जी का सत्संग नहीं हुआ जी। और इसी सेंटर में बाबा जी के हुए आखिरी सत्संग में एक ऐसा चमत्कार भी हुआ था जो आज भी याद आता है जी। तो विश्वास नहीं होता कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन उस दिन वहाँ सच में कुछ ऐसा हुआ था जिसने कुदरत के नियमों को ही बदल दिया था जी। और उसी दिन बाबा जी ने भी अनाउंसमेंट की थी कि आज के बाद इस सेंटर में कभी कोई सत्संग नहीं करूँगा। पूरी बात आपको मैं विस्तार से बताने जा रही हूँ जी। बस आपसे एक बेनती है कि कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपनी उपस्थिति ज़रूर दर्ज करें जी। संगत जी, ये बात है मोहाली सेंटर की जी। हाँ, वही मोहाली जहाँ बाबा जी ने एक समय सत्संग की शुरुआत करवाई थी जी। बाकायदा उसका शेड्यूल तय किया गया था जी। बाबा जी खुद वहाँ पधारे और सत्संग किया जी। लेकिन वहीं पर उसी समय बाबा जी ने ये निर्णय भी ले लिया कि अब यहाँ आगे कोई सत्संग आयोजित नहीं होगा जी। और उस दिन के बाद वहाँ इस मेजर सेंटर में कभी भी सत्संग नहीं हुआ जी। ये घटना कोई मामूली बात नहीं थी जी। ये अप्रैल महीने की बात है। तारीख थी 13 अप्रैल के आसपास। बाबा जी का सत्संग मोहाली के विशाल सत्संग घर में हुआ, जो बहुत ही भव्यता से बनाया गया था जी। वहाँ का शेड इतना बड़ा है कि 3 लाख की संख्या में संगत एक साथ बैठ सकती है जी। लेकिन उस दिन जो हुआ वो अद्भुत था जी। उसी सत्संग वाले दिन कुछ समय पहले एक ऐसा चमत्कार घटा जो आज तक किसी भी सत्संग घर में खुले रूप में नहीं देखा गया था जी। आमतौर पर मालिक की दया चुपचाप होती है, सिर्फ अनुभव करने वाले के भीतर घटती है। लेकिन उस दिन की बात कुछ और थी जी। मालिक की दया जैसे पर्दे से बाहर निकल आई हो जी। हर किसी की आंखों के सामने स्पष्ट, बिना किसी संकोच के मालिक की रहमत का दरिया बह गया जी। हजारों नहीं लाखों संगत उस चमत्कार का गवाह बने थे जी। क्या था वो चमत्कार, वो भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे जी। मोहाली सेंटर मोहाली एयरपोर्ट के पास है जी। उस दिन जब सत्संग रखा गया तो इतनी ज़्यादा संगत वहाँ पहुँच गई कि मोहाली से लेकर ज़ीरकपुर, अंबाला की ओर जाने वाले सारे रास्तों पर जाम लग गया जी। लाल बत्तियों पर लंबा इंतज़ार, भारी ट्रैफिक, सब कुछ जैसे थम सा गया था जी। मालूम है आपको, जब सत्संग होता है तो संगत की संख्या इतनी अधिक होती है कि ट्रैफिक कंट्रोल करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है जी। और उस दिन एयरपोर्ट के पास होने की वजह से इसका असर और भी बढ़ गया। कई आम लोग जो सत्संगी नहीं थे और उनका बाबा जी के सत्संग से कुछ लेना देना भी नहीं था, वो तो बस अपनी फ्लाइट पकड़ने जा रहे थे जी। लेकिन संगत के इतने विशाल जाम के बाद वे लेट हो गए जी। किसी की फ्लाइट छूट गई, कोई 10 मिनट लेट हुआ, कोई 15 मिनट लेट हुए। उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जी। उस दिन पंजाब, हरियाणा और हिमाचल से इतनी भारी संख्या में संगत पहुंची थी कि पार्किंग की भी व्यवस्थाएं कम पड़ गई जी। और जब बाबा जी ने ये सब देखा कि संगत को और स्थानीय लोगों को कितनी परेशानियां हो रही है, तब बाबा जी ने बड़ी ही स्पष्टता और करुणा से निर्णय लिया कि अब इस स्थान पर आगे सत्संग नहीं होगा जी। और इससे पहले कि बाबा जी सत्संग शुरू करते, उसी दिन उसी जगह एक असाधारण घटना हुई जी। ऐसा अनुभव, ऐसा चमत्कार
जिसे ना तो कोई भूल सकता है और ना ही समझा सकता है जी। उस समय बहुत सारे लोगों ने इस चमत्कारी दृश्य को देखा था जी। हो सकता है इस वीडियो को वो परिवार भी सुन रहा हो जिनके साथ उस दिन मोहाली सेंटर में एक ऐसा चमत्कार हुआ था जी कि उस परिवार की पूरी दुनिया ही बदल गई थी जी, और लाखों लोग इस चमत्कार के गवाह हैं। तो हुआ यूं था कि एक परिवार था जो बाबा जी में बेहद श्रद्धा विश्वास रखता था। उस परिवार का एक छोटा सा बच्चा था, लगभग 1.5 साल का। किसी गंभीर बीमारी की वजह से उसे पीजीआई अस्पताल में भर्ती करवाया गया था जी। डॉक्टर इलाज में लगे हुए थे, लेकिन किस्मत कुछ और ही चाहती थी जी। अस्पताल में ही उस मासूम की मृत्यु हो गई जी। अब आप सोच सकते हैं कि ऐसे मौके पर माता पिता का क्या हाल होता होगा। लेकिन ये माँ बाप अलग थे। उन्होंने मालिक से कोई शिकवा नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की, कोई गिला नहीं किया। उल्टा उन्होंने सिर झुका कर कहा, बाबा जी, जैसी मालिक की मर्जी हमें मंजूर है, हमें कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं है। फिर उस परिवार ने सोचा कि अब हम चंडीगढ़ आ ही गए हैं तो क्यों ना आज मोहाली में बाबा जी का सत्संग भी सुनते जाए। अब जो होना था वो तो हो गया। इसी सोच के साथ वो परिवार बच्चे की मृत शरीर को कार में लेकर सत्संग में आ गए जी। उन्होंने बच्चे की बॉडी को कार में पूरे सम्मान के साथ रखा और सत्संग पंडाल में चले गए जी। वहाँ अभी सत्संग शुरू होने में टाइम था जी, तो वो लोग कैंटीन की ओर भोजन के लिए चले गए। सत्संग से पहले जैसा कि अक्सर होता है, कुछ अनाउंसमेंट शुरू हुई। अचानक एक घोषणा होती है, गाड़ी नंबर इस पार्किंग एरिया में खड़ी है। उसमें एक छोटा बच्चा अकेला है जो लगातार रो रहा है। कृपया उसके माता पिता तुरंत वहां पहुंचे और बच्चे को गाड़ी से बाहर निकालें। उस समय ये परिवार इस अनाउंसमेंट को नहीं सुन सका। 5 मिनट बाद जब ये दोनों कैंटीन से सत्संग पंडाल में पहुंचे तो फिर से एक बार अनाउंसमेंट हुई। गाड़ी नंबर इसमें बताया गया है और साथ ये भी कहा गया है कि अगर 5 मिनट में कोई ना पहुंचा तो हमें गाड़ी का शीशा तोड़कर बच्चे को बाहर निकालना होगा। अब जैसे ही इस परिवार ने ये अनाउंसमेंट सुनी तो इनके होश उड़ गए जी, क्योंकि इनका बच्चा तो कार में मृत पड़ा था, जिसकी पुष्टि डॉक्टर ने भी कर दी थी। अब जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुई, पंडाल में हलचल मच गई जी। लोग हैरान होने लगे और बात करने लगे कि कैसे माँ बाप होंगे जो अपने बच्चे को गाड़ी में बंद करके छोड़कर चले आए। गाड़ी के शीशे भी बंद हैं, ऐसे में तो दम घुटने का खतरा रहता है। लेकिन किसी को हकीकत का अंदाजा नहीं था जी। हर कोई अंदाजे लगा रहा था, कुछ आलोचना कर रहे थे। लेकिन मालिक की कृपा देखिए, जब 5 मिनट तक कोई कार तक नहीं पहुंचा जी, तो सेवादारों ने कार के शीशों को तोड़कर बच्चे को गोद में उठा लिया। इधर अनाउंसमेंट सुनकर बच्चे का परिवार पार्किंग की तरफ दौड़ पड़ा जी। लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि उन्हें पहुंचने में 10 मिनट लग गए जी। और जब उन्होंने देखा कि जो बच्चा अभी कुछ देर पहले मरा हुआ था वो अब एक सेवादार की गोद में खेल रहा है, परिवार ने अपने बच्चे को गले से लगा लिया जी। और जब सेवादारों को सारी बात बताई गई तो सेवादार भी हैरान रह गए जी। जैसे ही ये बात सेवादारों और अन्य मौजूद संगत ने सुनी, सबके होश उड़ गए जी। वहाँ सेक्रेटरी साहब भी मौजूद थे, बाकी जिम्मेदार मेंबर्स भी थे। लेकिन ये एक ऐसा चमत्कार था कि हर कोई अवाक रह गया। सब यही कहने लगे, ये तो चमत्कार है, ये तो मालिक की जिंदा मिसाल है। ये बात उस समय बहुत तेजी से फैल गई थी जी। सोशल मीडिया पर भी इसका जिक्र हुआ जी। न्यूज़पेपर में भी छापा गया कि मोहाली सेंटर में ऐसा हुआ है। और उस दौरान मेरे खुद के पापा भी उस सत्संग घर में मौजूद थे जी।
शायद आपको भी इस बात पर यकीन ना हो रहा हो कि कोई मरकर जिंदा कैसे हो सकता है। मुझे भी यकीन ना होता अगर उस दिन मेरे पापा खुद वहां मौजूद ना होते। इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद सिर्फ इतना है जी कि बहुत सारी संगत शायद आज भी इस चमत्कार को नहीं जानती होगी जी, और बहुत सारे लोग शायद विश्वास भी नहीं करते हों। लेकिन संगत जी, ये एकदम सच बात है जी। उस दिन ऐसा ही हुआ था जी। 1.5 साल का मासूम जो डॉक्टरी तौर पर मृत घोषित हो चुका था, मालिक की रहमत से फिर से सांस लेने लगा था जी। माँ बाप की श्रद्धा, उनकी विनम्रता और उनका निश्चल विश्वास और बाबा जी की कृपा, इन सब ने मिलकर एक ऐसी मिसाल बना दी जिसे भुलाया नहीं जा सकता जी। बिल्कुल ऐसा ही एक वाक्य अभी कुछ महीने या शायद 1 साल पहले भी हुआ था जी। ये परिवार कोई सत्संगी तो नहीं था, लेकिन इनके बच्चे को भी रोहतक में एक अस्पताल में भर्ती किया गया था जी, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। और फिर बहादुरगढ़ का ये परिवार अपने बच्चे को लेकर वापस घर चले गए। और जब अंतिम क्रिया की जा रही थी तो बच्चे के पिता ने रोते रोते बच्चे के माथे को चूमा, और उसी समय बच्चे में जान वापस आ गई और बच्चे ने अपने पिता के होठों पर अपने दांत गड़ा दिए। ये देखकर सबके होश उड़ गए कि ये अचानक क्या हो गया। उसी टाइम बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर भी हैरान रह गए कि ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। आज वो बच्चा एकदम ठीक है, और इस बहादुरगढ़ वाले बच्चे की पूरी कहानी विस्तार से आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएगी जी। संगत जी, कहने का मतलब ये है कि मालिक चाहे तो कुछ भी कर सकता है, पल में सब मिटा सकता है और पल में फिर सब कुछ बना सकता है। ऐसे चमत्कार बहुत ही रेयर होते हैं जी, लेकिन जब और जिनके साथ होते हैं तो एक मिसाल बन जाते। संगत जी से एक बार मेरी फिर से बेनती है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूले जी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जी, तो आपसे बेनती है कि ज़रूर कर लीजिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।